नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज बता दूं कि जिस हिसाब से बिहार सरकार योजना पर योजना ला रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को दरकिनार करके रखा हुआ है, ऐसा आरोप है। और ये अतिथि शिक्षक आज फिर धरना पर मजबूर है। बता दें कि कल से विधानसभा का सत्र चलेगा और उन तमाम चीज़ों पर वहाँ बहस होने वाली है, लेकिन आज अतिथि शिक्षक यहाँ सरकार से अपने अधिकार की मांग करने पर लगे हुए। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। समस्या है कि पटना उच्च न्यायालय जो आदेश दिया है अतिथि शिक्षक के बारे में, आप इसके पहले बहुत से हमारे साथी बता रहे थे कि हटा दिया, भगा दिया, बेघर कर दिया, लाचार हो गए। तो सरकार ये सब सुन रही है, सब सुनते हुए भी कोई कल्याण नहीं कर रही है। कल्याण तब होगा कि पटना उच्च न्यायालय में जब उनके अधिकारी को जब घसीट कर हम उच्च न्यायालय में लाकर खड़ा करेंगे, तो वहाँ भी हमारे मीडिया बंधु जाकर माइक लगाकर वहाँ पूछेंगे कि क्यों आपको पटना उच्च न्यायालय बुलाया है। इसलिए कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस हाई कोर्ट का आदेश को भी सरकार नहीं मान रही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। आजकल मीडिया बंधु भी आज सरकार से पूछने से भी डरते भी हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि ऑल इफेक्टेड गेस्ट टीचर को विद्यालय में भेजना है। और उसके बाद भी हाई कोर्ट के पुनेंद्र सिंह के जज जो हैं उनके आदेश का उल्लंघन कर रही है। हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए हैं, मनहानि के केस किए हुए हैं, बार बार डेट पड़ रहा है। इसके पहले भी शुक्रवार को डेट था। सरकार के वकील है संजय सिंह, कोर्ट में नहीं आते हैं, शो कॉज हुआ है, उन पर नहीं हाजिर हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और दूसरा, सरकार पक्षपात कर रही है आप लोगों के साथ। हाँ, पक्षपात कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, बॉडी टच खोज रही है। जब हाई कोर्ट का आदेश का नहीं मान रहे हैं, शिक्षा मतलब बल प्रयोग, हाँ बल प्रयोग खोज, हाँ बल प्रयोग खोज, हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? कब से करेगा? चुनाव के पहले करेगा, हाँ पहले करेगा। तो ये अतिथि शिक्षक सबक सिखाएगा? हाँ सिखाएगा, सिखाएगा। हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं ना जी, न्यायालय से बड़ा। जिंदाबाद 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 शिक्षक जिंदाबाद 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 शिक्षक जिंदाबाद 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 शिक्षक जिंदाबाद 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 शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा 2018 में ली गई थी, जिस समय बिहार के स्कूलों में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की टीचर की कमी थी। उस समय जब हाई कोर्ट से सरकार को फटकार लगाई गई, तब आनन फानन में जो है सरकार बहाली निकाली। और उस समय जो है हम लोगों की बहाली 2018 में कर दी गई। और 6 साल सेवा देने के बाद जब बीपीएससी टीचर की बहाली सरकार करने लगी, तो हम लोगों को मक्खी की तरह फेंक दिया गया। अतिथि शिक्षक हर समय अतिथि से थोड़े रहता है। अतिथि 6 महीना 10 महीना कितना दिन रहेगा? 11 महीने के लिए शिक्षा मित्र को बहाल किए और उनको 60 साल नौकरी दे दी गई। तो हम लोग तो 6 साल सेवा दिए हैं। तो 6 साल बहाल किया था, तो क्या परमानेंट कह के बहाल किया था? परमानेंट कह के नहीं बहाल किया था, तब तो हमारे आगे अतिथि शिक्षक लगाया गया था। लेकिन अतिथि सब दिन थोड़े रहता है। आपने हमारी सेवा 6 साल ली है, मेरा बहुमूल्य समय आपने 6 साल लिया है। तो हमको बेरोजगार आज आप कैसे कर सकते हैं? हमारी उम्र ढल चुकी है, जो हम किसी एग्जाम में बैठने के लायक नहीं रहे। तो हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता या हमारा जो भी मतलब ज़रूरत का है, वो हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार 35% आरक्षण देकर महिलाओं को नौकरी दे रही है, और आज हम महिलाएं 6 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार हैं। ये कैसा न्याय है? क्यों बेरोजगार? सरकार ने एक तुगलकी फरमान निकाल कर हम लोगों को 30/4/2024 को हम लोगों को निकाल दिया। अगर आप किसी को निकालते हैं तो आप एक पहले नोटिस देते हैं ना। हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, अचानक से एक पाठक के द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया और हम लोग बस हमारी सेवा हम वापस चाहते हैं। हमने 6 साल सरकार को अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर वो उस समय हम अपने पढ़ाई पर और किसी अन्य एग्जाम पे अपना ध्यान रखते हैं। किया है सरकार आप लोगों के जीवन के साथ? छलावा हुआ है हम लोगों से। आज तक सरकार ने
किसी को भी नहीं निकाला, सबको नौकरी दी, सबको अस्थायी किया, लेकिन हमें क्यों निकाल रही है? हमें इस बात की हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अतिथि शिक्षक क्या मांग कर रहा है? एक ही मांग है, हमारी नौकरी वापस करें, और तो कुछ नहीं, बस हमारी सेवा वापस करें। किस आधार पे सेवा ली गई थी? सेवा जिस भी आधार पे ली गई थी, लेकिन अच्छा एक सवाल हमारा भी है, शिक्षा मित्र को जो रखा गया था किस आधार पे रखा गया था? तो लोग जो इसमें आएंगे वो पहले का देखेंगे ना कि सरकार ने उनके साथ वैसा किया था, तो मेरे साथ भी वैसा करेगी। ये तो सरकार पे निर्भर ये तो सरकार पे निर्भर, तो लोगों तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई सौतेले, तो लोगों का ये सरकार जब उसके साथ वैसा कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं? उनको भी तो 11 महीने के लिए रखा गया था शिक्षा मित्र को, तो कैसे उन लोगों को 60 साल उनकी सेवा 60 साल कर देंगे? हम लोगों के साथ भी कंडीशन था, तो क्या हम लोग 6 साल सेवा देने के बाद बस यूं ही दरकिनार कर दिया जाएगा? ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, कहा जाता है आप लोगों को समय पर मानदेय भी नहीं मिला है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा, ये भी बात सही है कि हम लोगों को जब हम ज्वाइन किए 2018 में +2 अतिथि शिक्षक के रूप में, तो 9 महीने तक हम लोगों की कोई सैलरी नहीं आई। 9 महीने काम करने के बाद 9वें महीने में हम लोगों को सैलरी दिया गया। इतने दिनों तक हम लोग अपने जॉब को निभाते रहे और स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाते रहे, फिर भी सरकार है सो 6 साल काम करवा ली है और हम लोग को हटा दिया गया है। कल तक +2 स्कूलों में जहाँ विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे, स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर हम लोगों को 18 में ज्वाइन करवा दिया गया और हम लोग जब उसमें अच्छे से पढ़ाना शुरू किए, जब उस कहिए ना कि गुजरे हुए स्कूल को हम पूरी तरह बसा दिए, हरा भरा कर दिए, और जब वो पूर्णतः बस गया तो हम लोग को घर से भगा दिया गया।